हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो है क्लास 9th का। तो ये वीडियो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आर डी शर्मा का क्लास 9th का क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z, और आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होता है। अभी तक आपने कभी भी कोई क्वेश्चन करा है, जैसे आपने अभी तक जैसे आप सॉल्व करते हैं जैसे 3x प्लस 2 को इक्वल टू 6, तो अभी तक आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन में आपको एक ही इक्वल टू दिखाई देता था। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक टाइम पे दो इक्वल टू दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, इन क्वेश्चनों में हम इसके बराबर में कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, के यू। तो मैंने इसमें मान लिया के, क्योंकि ये फेमस वेरिएबल है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे हम एक्स और वाई एक फेमस वेरिएबल है, वैसे ही इसमें देखो, अब इसमें एक्स वाई और जेड हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक्स भी यहाँ वेरिएबल दिया है, वाई और जेड, इन तीनों को छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल यहाँ मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ से के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 2 की पावर x है वो के बराबर भी है, 3 की पावर y जो है हमारा वो के बराबर है, 6 की पावर z भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो देखिए मैंने यहाँ पर से लिख दिया 2 की पावर x हमारा किसके बराबर आ गया, के बराबर, 3 की पावर y भी के बराबर, 6 की पावर z भी किसके बराबर आ गया, के बराबर। अब थोड़ा इसमें बेसिक जानना जरूरी है। देखिए बेसिक क्या है। अब देखिए हम यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको देखिए पावर में दिख रहा है x, तो एक रूल होता है, अगर मैं इसको इक्वल टू में इधर पावर में ही भेज दूं, देखिए मैंने ये पावर को दूसरे वाले वेरिएबल के पावर में खिसका दिया, वो भी इक्वल टू के उधर। जैसे हम इक्वल टू में क्या होता है, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, वैसे ही पावर जब पावर की जगह में जाता है तो ये पलट जाता है। देखो एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स अपॉन 1 लिखते हैं, तो इसको मैं पलटूंगा तो ये 1/x हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए। ये क्या चले गया, के की पावर में 1/x बन गया। ठीक हो गया। ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला। 3 की पावर y को हमने k लिख दिया, सेम वे ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सेम वे ये y इसके पावर में चले जाएगा सेम। अब इसके पावर में जाएगा तो ये पलट जाएगा, और y को जब भी हम पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 है। अब देखिए इस ऊपर वाले में क्या था, देखो 2 तो टूटता नहीं है। देखो 2 इंटू 1 में टूटता, तो 1 तो आप लिखे ना लिखे एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 भी 3 इंटू 1 में टूटता, इसलिए इसको हमने तोड़ा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए जो टूट रहा है उसको तोड़ेंगे। ये टूट नहीं रहा था, 1 में टूट रहा था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो देखिए 6 हमारा टूटता है 2 इंटू 3 में, तो मैंने इसको तोड़ लिया 2 इंटू 3 में। ठीक हो गया। फिर सेम एज इट इज़ ऊपर की तरफ करेंगे। देखिए ये पावर में है, इसको हम इसकी पावर की प्लेस में भेजेंगे। देखिए तो ये पावर की ही जगह में जाएगा तो पलटते हुए जाएगा, पावर से पावर में पलटते हुए जाता है। जब भी इक्वल टू के उधर जाना चाहिए बस। तो जेड इधर के पलट के हमारा 1/z बन जाएगा, तो वही चलेगा। देखिए ये उधर जाके 1/z बन गया। ठीक हो गया। अब हमारा क्या है इसमें, जो हमारा 2 है, 2 से हमने ऊपर वैल्यू निकाली है, इसको नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो 2 हमारा किसके बराबर है, के की पावर 1/x। तो 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, के की पावर 1/x लिख दिया। ठीक हो गया। इंटू ऐसे ही रहा। 3, देखिए 3 की जगह क्या है, के इंटू के की पावर 1/y है, तो 3 की जगह मैंने के की पावर 1/y लिख दिया। ठीक हो गया। इक्वल टू में के की पावर 1/z जो हमारा एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, या आपने बेसिक सीखा होगा, जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, देखिए इनका बेस सेम है, तो इनकी पावरें जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो देखो पावर को मैंने ऐड कर दिया 1/x प्लस 1/y, ये एज इट इज़ सेम रह गया। ठीक हो गया। अब देखिए जब भी इक्वल टू में, अब देखिए ये दोनों सेम है, ये क्या है, सेम है। जब भी बेस सेम होते हैं, इनको बेस कहते हैं, इनको पावर कहते हैं। तो इक्वल टू में जब भी बेस सेम होंगी तो हमारी जो ये पावरें होंगी वो भी हमेशा बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर मैं 2 बराबर 2 लिख दूं तो बेस सेम है। अब बेस सेम है तो इनको बराबर होने के इनकी पावर भी सेम होना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 है तो पावर तो यहाँ भी 3 होना पड़ेगा, तभी तो 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 3 8 बराबर होगा। अगर मैं बाई चांस यहाँ पर 2 की पावर, ये 2 और 2 बराबर लिखूँ, यहाँ मैं पावर 2 लिख दूँ, यहाँ मैं 3 लिख दूँ, तो 2 की पावर 4 तो 8 4 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है, ये तो बराबर नहीं हुआ। तो एक रूल ये भी सीख लीजिए आप कि जब भी बेस सेम होते हैं इक्वल टू में, तो उनकी पावरें भी बराबर होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ बेस सेम है तो इनकी पावरें भी बराबर होनी चाहिए, तो वही लिखिए। देखिए 1/x
प्लस 1/y किसके बराबर हो जाएगा, 1/z के बराबर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में ऊपर प्रूफ करना था। ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया है, चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, और हमें इसमें प्रूफ करना है 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। ठीक है। तो देखिए दो इक्वल टू जब भी आपको दिखें तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, इसके बराबर हमने क्या मान लेना है, k मान लेना है। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से 2 की पावर x को k के बराबर रख देना है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। एक बार 3 की पावर y k के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक बार क्या हो जाएगा, 12 की पावर z जो है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 तो टूटेगा नहीं, क्योंकि 2 1 में टूटता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम वही यहाँ से हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए पावर पावर की जगह में चले जाएगा, x पलट के क्या बन जाएगा, पावर में इधर 1/x बन जाएगा। ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ ये y इसकी जगह में जाएगा, तो y इधर पलट के क्या बन जाएगा, 1/y बन जाएगा। तो देखिए वही लिखा है मैंने, k की जगह पलट के यहाँ क्या आएगा, 1/y बन गया। अब देखिए 12 की पावर z भी k के बराबर है। अब देखिए 12 टूटता है, 12 किस में टूटता है, देखिए 12 टूटेगा, 2 से एक बार डिवाइड करा 6 में टूटेगा, फिर 2 से डिवाइड करा 3 में टूटेगा, 3 से डिवाइड किया 1 से टूटेगा। अब देखिए 2 इंटू 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने वही लिख दिया। 3 तो एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया, लिख दिया, इसको तोड़ के ये लिख दिया, और पावर में एज इट इज़ यही रहा। फिर से वही करना है, सेम पावर वाला इक्वल टू को उधर वाले पावर की जगह में भेज देना है। तो इधर जाएगा तो ये पलट के चले जाएगा, z इधर जाके क्या बन जाएगा, 1/z बन जाएगा। अब यहाँ सिर्फ ये और ये बच गया। ठीक हो गया। अब देखिए, अब सेम वही क्वेश्चन देखो, ऊपर की तरफ 2 जो हमें निकाला है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, k की पावर 1/x। तो 2 की जगह में मैंने क्या रख दिया, k की पावर 1/x, और 2 जो पावर में रहा वो ऊपर पावर में ही रह गया। ठीक हो गया। इनटू ऐसे ही रहा, देखिए 3 की जगह हमने क्या रखा, k की पावर 1/y। तो 3 की जगह में मैंने k की पावर 1/y रख दिया, ये एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। अब देखिए एक रूल आपको ये बताऊं, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं जैसे x लिख दूं, इसकी पावर कुछ भी लिख दूं, फिर इसकी पावर कुछ भी लिख दूं, फिर इसकी पावर, तो ये पावर जो लगातार ऊपर घातें होती हैं ये आपस में हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये ऐसे बन जाएगा। तो वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ भी, क्यों क्योंकि ये भी पावर में है और ये भी पावर में है। तो देखिए ऊपर से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, x तो नीचे रहा तो ये नीचे एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा, ये ऐसे ही रहा, ये एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। अब देखिए सेम वही बेसिक्स, मल्टीप्लाई में जब भी बेस सेम होती हैं पावरें जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। देखो तो इसकी पावर में 2/x था, इसकी पावर में 1/y था, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये एज इट इज़ ऐसे ही रहा। अब वही रूल देखिए फिर से, बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इक्वल टू में है, तो इनकी पावरें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए 2 की पावर x प्लस 1/y मैंने ऐसे ही लिख दिया, 1/z हमने ऐसे ही लिख दिया, दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं आशा करता हूँ आप सीखने की कोशिश करेंगे, और ये जो मैंने आपको सिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।